हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक 1 एंड 2 टॉपर्स के स्कोर कार्ड आज मैं बच्चों को दिखाऊंगा सो दैट उनको एक प्रेरणा मिलेगी। देखिए, कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। मैं लगातार क्वेश्चन उठाता हूँ, दूसरी एकेडमीज पर, खुद की एकेडमी पर भी उठाता हूँ, खुद से भी सवाल करता हूँ और कमज़ोर बच्चों को भी लगातार मैं मतलब डांट फटकार के साथ कहता हूँ कि भाई मेहनत कर लो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। तो उनको भी समझाता हूँ कि आप हारे नहीं हो, आप निकल जाओगे, बशर्ते प्रयास करना होगा, बैठे बैठाए कुछ नहीं होगा। पेरेंट्स को भी लगातार मैं बता रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ टॉपर्स के स्कोर कार्ड। इसको लाने का मेरा उद्देश्य क्या है? इसको लाने का मेरा उद्देश्य, इस वीडियो को लेके आने का ये है कि जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, वो भी एक इससे सीख लेंगे कि हाँ भाई मुझे कहाँ तक जाना है, यहाँ तक बच्चे जा रहे हैं। देखिए, सैनिक स्कूल का पेपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही है पिछले 5-6 सालों से। तो हर साल रैंक 1, 2, 3 सब निकल के आता है। रैंक आखिरी का भी निकल के आता है, जो लास्ट होता है वो भी निकलता है और टॉपर भी निकलता है। तो अब जो टॉपर पढ़ाई कर रहा है वो कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर ला रहा है, अगर ये पता चल जाए बच्चों को तो उनको इसी अकॉर्डिंग उनको मेहनत करनी होगी और फिर वो भी इससे ले पाएंगे। क्योंकि आज तक किसी अकेडमी से तो टॉपर आया नहीं, अकेडमी से टॉपर नहीं आया तो जाहिर सी बात है स्कोर कार्ड भी नहीं पता चलता। ठीक है, तो सबसे पहले तो सैल्यूट टू दीज किड्स। भाई जीनियस है, 10-12 साल का बच्चा है और इतने शानदार पढ़ाई की है, इतनी शानदार आईक्यू लेवल है, तो वो अपने जीवन में कुछ भी अब कर सकता है। वो उसमें कोई वो नहीं है, संदेह नहीं है। एजुकेशन के लेवल में बहुत शानदार बच्चे वो होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। और ये इस वीडियो को लेके आने का मेरा पर्पज सीधा सीधा क्या है भाई, इससे एक चैलेंज मिलेगा और भी बच्चों को, जो इस साल का भी स्कोर कार्ड आएगा और अगली साल का भी, तो वो अपना एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि मुझे इतने तक जाना है। ठीक है, और टॉपर किस सब्जेक्ट में कितने स्कोर लाता है ये भी थोड़ा सा इससे निकल कर आएगा। हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको भी रैंक हासिल तो करनी है, खुद भी मेहनत करनी होगी, हम भी यहाँ कराएंगे। और जो ये मैं आपको टॉपर्स के स्कोर कार्ड दिखाने जा रहा हूँ, ये हमारी एकेडमी से नहीं है, हमारी एकेडमी से ये नहीं है। ये तो हमारे इन्होंने तो एक, ये कह लो कि इनडायरेक्ट वे से हमसे कनेक्ट थे ये, इनडायरेक्ट वे से। जब मैं इनडायरेक्ट वे कहता हूँ तो मान के चलो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली इस तरह से। ठीक है, तो इनका जो अगर क्रेडिट लेने की बात है भाई, तो हमारी एकेडमी इनका क्रेडिट 1% से भी कम ले रही है। मतलब 0% ही। हम कह रहे हैं ये टॉपर हमने नहीं बनाए, ये स्पष्ट कह रहे हैं कि हम कहने लगे कि नहीं हमने बना दिए टॉपर, नहीं। ये तो एक मैं बता रहा हूँ कि बस ये इन बच्चों ने खुद ही पढ़ाई की है, इनके माँ बाप ने खुद मेहनत करी है और उसी से ये टॉपर बने हैं। वो मैं श्रेय इनको, इनके पेरेंट्स को इसका देता हूँ। चलिए तो देखते हैं अब क्या है भाई। डिजिटल कोर्स के थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, सैनिक स्कूल का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पेपर लेती है उसमें टॉपर कितने में से बनेगा? 300 नंबर में से बनेगा। 300 नंबर में से आज तक जितने नंबर पे टॉपर आए वो 292 पर हाईएस्ट रहा है। ठीक है, एक बात तो 300 में से है। और ये आता है देखो 50 मार्क्स का, ये आता है मैथ्स आता है 150 का, ये आता है, ये सारी चीज़ें। अब चलिए लेट्स ऑल इंडिया रैंक 1 की पहले हम बात करते हैं। ठीक है, एनटीए का स्कोर कार्ड है। ठीक है, तो ऑल इंडिया रैंक 1 देखते हैं हम। ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे, मतलब मेरा इसको लेके आने का मतलब वो कितने कितने नंबर ला रहा है भाई। ठीक है, जो रिजल्ट आया था ये आपको दिख रहा है 5 मार्च 2023 का। ठीक है, 24 का भी मैं टॉपर लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले 23 की बात कर लेते हैं, क्योंकि 292 नंबर हाईएस्ट रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो, जब टॉपर पढ़ाई करता है सबसे पहले तो हम लगातार कह रहे हैं टॉपर के 150 में से 150 मैथ्स में तय है। हमारे भी बहुत, हमारी एकेडमी से पढ़े हुए बच्चों के कई के 150 में से 150। भाई बिना मैथ में 150 के टॉपर नहीं बन सकता। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 1 लिखा है। ठीक है, क्वालिफाइड है। टोटल स्कोर कितना है बच्चे का? 292 है। लेकिन 292 करने के लिए भाई रीजनिंग में 50 में से 50 तय है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। हमने पहले ही बताया कि रैंक 1 निकालने के लिए 50 में से 50 होने जरूरी है। मैथ्स में 150 में से 150 होने जरूरी है। ठीक है, बिना इनके टॉपर नहीं बन सकता। अब बात आती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज आपने हिंदी या इंग्लिश ली है तो 50 या 48 के बिना टॉपर यहां भी नहीं बना जा सकता। 48 मार्क्स तो चाहिए। और अब जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज में 44 का स्कोर भी गुड होता है। तो जब
जब बच्चे कहते हैं कि नहीं मेरे तो 50 में से 50 है जीके में, भाई 44 के स्कोर, अगर जनरल नॉलेज में 44 का स्कोर है तो उससे भी टॉपर बना जा सकता है, और बन गया, देख लीजिए आपके सामने ही तो है। तो खैर, तो आप ये लगा लो कि इस बच्चे ने कितनी एक्यूरेसी होगी। 150 में से 150 मैथ्स है, 50 रीजनिंग है, लैंग्वेज में देखो 2 ही मार्क्स कटने दिए इसने, और 3 क्वेश्चन इसके जनरल नॉलेज में गलत है, जो कि 22, ठीक है 22। और इस बार चूंकि हम भी दावा कर रहे हैं, आज तक किसी एकेडमी से तो टॉपर आया नहीं। मैं बता दूं भैया आपको एक बात, आज तक इसमें हम भी शामिल है, आज तक किसी एकेडमी से नहीं आया, मतलब हमारी से भी नहीं आया था अब तक तो, ठीक है। हमारा तीसरी ईयर का बैच है इस बार हमारा 3rd ईयर का रिजल्ट आएगा। तो जो हमारी एकेडमी से हाईएस्ट रहा है वो 282 रहा है। हालांकि 150 बहुत बार आए हमारी एकेडमी से, 150 में से 150 मैथ में से बहुत बच्चों के हैं, रीजनिंग में 50 में से 50 बहुत बच्चों के हैं, लेकिन जनरल नॉलेज में और इनमें नहीं है। जनरल नॉलेज में मुझे लगता है आज तक किसी के 50 में से 50 आए हों, क्योंकि जनरल नॉलेज में आपको पता है जीके का कोई अंत नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन एक एकेडमी ऐसी है जहाँ पे जीके का भी अंत हो जाता है, वो है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। 50 में से 50 जीके में भी आ रहे हैं इस बार, एक तो ये क्लियर कर दूं मैं आपको, ठीक है। तो आप ये देखो कि हमारा तो अब तक ये रहा था, पहली साल दूसरी साल भी हमारा 280-82 के आसपास रहा, और इस बार हम कह रहे हैं लगातार कि हमारा टॉपर आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है, तो हम लेके आ जाएंगे, क्योंकि हमने भी चीज़ें देखी हैं, सीखा है भाई, कहाँ कमी रहती थी उसको हमने ठीक किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो बच्चे जो टॉपर आ रहे हैं वो कमज़ोर बच्चों हैं, ज़्यादा हमारे पास स्कॉलरशिप के बच्चे नहीं आते, तो इतनी मेहनत हमारी एकेडमी में होती है। खैर, इस पर देखते हैं। तो एक बात तो ये बता दूँ, ये घर से ही बच्चा टॉपर आया है, ठीक है, ये बच्चा घर से ही टॉपर आया है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि घर पे पढ़ाई, बट मैं फिर से कहता हूँ इनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होगा जरूर, इनके मम्मी पापा ने इनको बहुत सपोर्ट किया है। एक ये समझ लो, अगर घर से टॉपर आता है तो एक व्यक्ति घर का जो एजुकेटेड बंदा होता है वो लगातार इनके साथ एक्टिव रहता है, एक बात। दूसरा, स्कूलिंग बहुत शानदार है इनकी, स्कूलिंग बहुत शानदार है, घर पे पेरेंटिंग बहुत अच्छी है, स्कूलिंग बहुत शानदार है, और ये बच्चा बहुत शानदार है खुद भी, वेरी हाई IQ लेवल। 3 अगर चीजें हैं तो घर से भी टॉपर आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अब इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 का हम दावा कर रहे हैं, बच्चा तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर पे मम्मी पापा तो सिंपल फार्मर है ना, तो वो तो उनको तो नहीं पता, उनको तो एजुकेशन नहीं थी इतनी, लेकिन उन्होंने एकेडमी सही चुन ली और बच्चा ठीक था, तो रैंक 1 की तरफ बढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। चलिए, अभी एक हम रैंक 1 तो मैंने दिखा दिया, रैंक 2 को भी देखते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे भी गजब, रैंक 2 भी, ऑल इंडिया रैंक 2, ठीक है, ये भी 292 है, ताज्जुब देखिए, और यहाँ भी 150 में से 150 मैथ में, रीजनिंग में 50, ठीक। जनरल नॉलेज में यहाँ 46 हैं, और लैंग्वेज में भी 46 है। अब सवाल आप ये कहोगे सर 292 है दोनों के, 292, फिर ये रैंक 2 क्यों है, वो रैंक 1 क्यों है? इसका भी जवाब मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। वो रैंक 2 क्यों है, वो रैंक 1 क्यों है, इसीलिए बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता, वो यहाँ भी नुकसान कर जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, जनरल नॉलेज लगातार पढ़ते रह जाते हैं, और यहाँ पे तो चलो ठीक है, रैंक 1 2 दोनों कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है बच्चों में, दोनों शानदार बच्चे हैं, तो ठीक है। देखो रैंक 2 है, ठीक है, दोनों शानदार बच्चे हैं। तो मतलब आप एक बात तो जान लो कि रैंक निकालने के लिए 150 में से 150 मैथ चाहिए, और इंटेलिजेंस में से 50 में से 50 चाहिए। तो जिस बच्चे का यहाँ पे मामला गड़बड़ा गया, वो रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं निकाल पाएगा, इसलिए कोई निकाल भी नहीं पाया, आज तक किसी एकेडमी से आया भी नहीं, कहीं नहीं आया, कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, फालतू की इधर उधर की बातें जरूर मिल जाएगी, हमने टॉपर बना दे, बस उसमें रील बनाएंगे, टॉपर्स गाना लगाएंगे, और बस फिर उसमें निकलेगा कुछ का कुछ, ये नहीं निकलेगा। ऐसे होता है भाई, टॉपर के मार्क्स ये होते हैं, देखो, ठीक है। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये हमारी एकेडमी से नहीं आए, ठीक है, हमारा तो 1% से कम का योगदान है, जाहिर सी बात है, हमारे पास स्कोर कार्ड आया होगा तो कुछ ना कुछ तो अटैचमेंट हमारा होगा इन बच्चों से, ठीक। पर लेकिन वो अलग बात है, क्योंकि देखिए हमारी एकेडमी का एक ही मकसद होता है, हम रिजल्ट पहले क्यों दिखाते हैं, हम पहले इसलिए दिखाते हैं ताकि हम क्रेडिट जिसका होगा उसको देंगे। अगर पेरेंट्स ने पढ़ाया है, जैसे इन बच्चों को पेरेंट्स ने तैयारी की, तो उनका क्रेडिट। अगर ऑफलाइन से पढ़ा है बच्चा तो हम कहेंगे भी हमने बनाया टॉपर। अगर होशियार बच्चा है तो हम कहेंगे हमने कुछ % बनाया है, और कमजोर बच्चा निकाला है तो हम कहेंगे हमने 100% निकाला है। लेकिन बच्चा हमसे जुड़ा नहीं, कुछ नहीं, हम कहते हैं हमने टॉपर बनाया। देखो, जैसे चाहे तो हम इनका क्रेडिट ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया,
क्योंकि भाई हमने कुछ इनको कराया नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने नंबर पर टॉपर बनता है, कैसे पढ़ाई करता है। ये मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ सो दैट आपको एक आइडिया मिले कि सैनिक स्कूल में भाई कितनी शानदार पढ़ाई हो रही होगी। इनकी स्कूलिंग देखो ना, इन बच्चों की स्कूलिंग कितनी अच्छी होगी, इनकी पेरेंटिंग कितनी अच्छी होगी। किसी एकेडमी से नहीं है ये आप देखो ना, ये चीज़ें भी तो हैं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि 292 दोनों की रैंक और 1 और 2 क्यों आई। इसका कारण है भाई ये टाई ब्रेकर केस जो होता है, इसमें टाई ब्रेकर का केस होता है, उसको थोड़ा देखो। मैथ्स में दोनों के 150 है, इंटेलिजेंस में दोनों के 50 है, तीसरे नंबर पे लैंग्वेज है जिसमें जिसके लैंग्वेज में ज़्यादा है उसी को ही रैंक 1 रखा जाएगा। अब दिक्कत ये है कि इस बच्चे के रह गई लैंग्वेज में 46 और दूसरे वाले के रैंक 1 के है 48। ठीक है, इसके 48 है, इसलिए क्या हुआ, इसलिए इसको रैंक 1 रखा गया। समझ गए भाई, क्लियर है ना। एक ये वाली बात हो तो और फिर उसके बाद में जीके, तो जीके की बात सबसे लास्ट में है। तो इसीलिए मैं बार बार एक बात आपको कई बार बता चुका हूं कि जनरल नॉलेज का एक अक्षर मत पढ़ना। एग्जाम से जनरल नॉलेज अब जहां भी आपको दिख जाए, और जो बच्चा जनरल नॉलेज में लगा पड़ा है उसका कुछ नहीं होना, यकीन मानो। जनरल नॉलेज तो अभी तो आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने, एग्जाम से 1 महीना पहले जीके पढ़ना, बस 1 डेढ़ महीना पहले। बस सैनिक स्कूल के एग्जाम में तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं 1 महीना पहले खोलना। पहले तो भाई अपना मैथ करो ना 150 में से 150 का, फिर रीजनिंग करो, फिर लैंग्वेज करो, फिर जब समय बच जाएगा वो कर लेना। और मैं बता रहा हूँ मैं 500 के क्वेश्चन की सीरीज दे दूंगा, जैसे इस बार धर्मपाल सीरीज आई थी, आप देख लो भाई। जनरल नॉलेज में टॉपर के कितने नंबर आ रहे हैं, 46 44। भाई टॉपर के 46 44 आ रहे हैं ना, तो धर्मपाल सीरीज से 22 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, क्या दिक्कत है। और इसीलिए कह रहे हैं हम ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक 2 आ रहा है। इस बार के टॉपर के बारे में एक बात और बता दूं भाई मैं, देखिए ये जो इस साल का पेपर हुआ इसमें 150 में से 150 करना कहीं ना कहीं तुलनात्मक दृष्टि से आसान था। ठीक है, इसमें भी एक मतलब ये जो 150 में से, लेकिन इस बार का जो पेपर है हुआ है जो, उसको इतनी आसानी से 150 में से 150 नहीं किए जा सकते। तो अब का जो टॉपर रहेगा उसकी बात समझिए थोड़ी सी। लैंग्वेज नो डाउट 48 नंबर बन रहे हैं, इसको मैं मानता हूं। और देखो हिंदी और अंग्रेजी में 48 नंबर, जिसने बच्चे ने अंग्रेजी लिया 48 बना लेगा वो, और जो जिसने ली है आपका हिंदी वो 46 बना रहा है, मेरा मानना देखो ये है। मैथ में 147 बेस्ट स्कोर है। इंटेलिजेंस 50 है, कोई डाउट नहीं मुझे, कोई डाउट नहीं। और जीके में बहुत शानदार मैं स्कोर ले लूं तो 46। ठीक, अब इसको टोटल कर दो आप, 3 यहाँ पे कम हुए, 2 5 और 4 9। मेरा मानना ये है इस बार का टॉपर 291 नंबर पर आना चाहिए। एग्जैक्ट नंबर दे रहा हूं मैं आपको, 291 नंबर पर। आप 4 और 3 7 और 4 11, और अगर हिंदी वाला है, कोई हिंदी में चल रहा है, तो वो भी इसमें 11 नंबर कम हो गया, मतलब 289। ठीक है, तो टॉपर इस नंबर पे है इस बार। ये नंबर नहीं मुझे नजर आ रहा है टॉपर का। कारण ये है, इसका कारण भी मैं बता रहा हूं, आप चेक कर लोगे व्यूअर्स, आप चेक कर लो। मैथ का जो प्रॉब्लम है ना इस बार का, मैथ सच में इस बार अच्छा खासा मैथ था इस बार। तो 150 में से 150 वेरी ब्रिलियंट बच्चा इसको कर पाएगा, तो ये कारण इस बार थोड़ा सा बनेगा। तो ये पर लेकिन ये है कि मैं कह दूं कि ये 288 आ जाएगा, तो आप ये मान के चलो कि इस बार 288 289 290, जैसे एक क्वेश्चन मान लो आप मैथ में, और यही 292 में से एक घटा दो बस। कुछ जनरल नॉलेज भी खैर आसान तो नहीं था, जनरल नॉलेज तो कभी भी आसान नहीं होता, और मैंने जनरल नॉलेज आसान थी तो कर तो दिए मैंने 48 नंबर, और कितने करूंगा मैं, कर तो दिया 48। अगर आसान भी थी तो मैंने कर दिए जनरल नॉलेज के 46 नंबर कर दिए, 46 या 48। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, और मैंने आपको दिखा दिया कि ऑल इंडिया रैंक 1 2 लाने के लिए बच्चों को कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। खैर ये चीज़ें हम लेके आते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की ये भी मैं क्लियर कर दूं, अक्सर व्यूअर्स पूछते हैं कि सर आप सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का बताते हैं। देखो भाई, हमारे यहाँ पे सबसे शानदार जो तैयारी होती है वो आरएमएस की होती है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की होती है, क्लास 9 सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की होती है। आरआईएमसी का हमारा बैच नहीं है बस।
ठीक है, हम आरआईएमसी के बैच को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आरआईएमसी में स्टेट वाइज बच्चा जाता है। इनमें तो किसी भी राज्य का जा सकता है, कितने भी जा सकते हैं, लेकिन आरआईएमसी में स्टेट वाइज बच्चा जाता है। इसलिए आप देखोगे हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमारे, ठीक है, हम तैयारी कराते हैं, अच्छी तैयारी कराते हैं, ये नहीं बहुत शानदार तैयारी कराते हैं, लेकिन रिजल्ट के मामले में थोड़ा सी लिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि बैच ही नहीं बनता। ठीक है, अब जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो लाइव पढ़ते हैं, तो इस बार हमारा पहला बैच, छोटा सा बैच है, 2-4 बच्चों का ही, वो अभी रनिंग में है, उसका भी हम रिजल्ट लेके आ जाएंगे। और यहाँ पे तो हम पूरे एकदम, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी भाई नंबर 1 है। आप लगा लो कि अब तक 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में, 6 साल किसी एकेडमी की तरफ से टॉपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही नहीं आया अब तक। और इस बार हम कह ही रहे हैं कि रैंक 1 2 3 आ रहे हैं, तो आप लगा लो कि किस लेवल की पढ़ाई हो रही। अभी आरएमएस का रिजल्ट आया था तो लगभग 25 बच्चे के करीब थे हमारे, 25 से 30, उसमें से 16 बच्चे हमारे इंटरव्यू फेज किया। साथ में ध्यान रखना वो उन बच्चों ने फेज किया जिनका रिजल्ट हमने पहले दिखाया था, ये भी ध्यान रखना भाई। इसमें ऐसा करने वाली हमारी एकेडमी पहली है, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी, जो पहले एक रिजल्ट पब्लिश कर देती है, प्रोविजनल रिजल्ट। तो अगर किसी एकेडमी ने प्रोविजनल रिजल्ट पब्लिश कर दिया तो भाई समझ लो कि उसमें कोई धोखा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, हम अपने हॉस्टल बैच का रिजल्ट अलग देते हैं, लाइव का अलग देते हैं, ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ों को, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे 10 20 30 ब्रांच है, कहीं से उठा लिया कहीं से उठा लिया, नहीं। देखो इससे क्या होता है, इससे बड़ी क्लैरिटी पेरेंट्स को भी मिलती है और उनको पता चल जाता है एजुकेशन का लेवल क्या है, मॉडल क्या है। तो ज्वाइन कर लो, बच्चा ठीक आया टॉपर बना दूंगा, बना दिए। एक तो जिसने बनाया नहीं वो कहता बना दूंगा, आज तक नहीं बनाया, बना दूंगा अगली साल बना दूंगा, लेकिन हमने बनाए हैं तो कह रहे हैं अगली साल भी बना देंगे। अगर बच्चा नॉर्मल आया तो सिलेक्शन करा देंगे, बिल्कुल खत्म, जड़ में से खत्म आया तो सिलेक्शन की दौड़ में ला के रख देंगे। 130 वाला आया तो 120 का नहीं भेजूंगा, 130 वाला आया उसको भी 200 200 सवा 200 का बना के भेजूंगा। इस तरह से हमारे यहाँ तैयारी हो रही है, डिजिटली शानदार तैयारी होती है, स्टूडियो है, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तमाम वीडियो दिखाई जाती है। स्टूडियो आपको दिखने को मिलेंगे, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीचर्स देखने को मिलेंगे। अक्सर पेरेंट्स यहाँ भी धोखा खाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, उनको लगता है लाइव क्लास तो मोबाइल में होगी। अरे भैया रील नहीं बन रही है, लाइव क्लास मोबाइल में होगी, ऐसी हो जाएगी। लाइव क्लास के लिए लैपटॉप चाहिए होता है, इंटरनेट चाहिए होता है, वेबसाइट चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, टीचर चाहिए होते हैं, पीपीटी कहाँ बनाएगा, लेसन प्लान कहाँ करेगा तैयार, बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करेगा, बहुत सारी चीज़ों के बाद लाइव प्लेटफॉर्म होता है ये भी पूरा भाई। ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ अब आपको बच्चों को एक चीज़ समझ आई होगी कि स्कोर 1, रैंक 1 कितने नंबर पर जा रहा है, वो किस सब्जेक्ट में कितने नंबर ला रहा है, और आप कैसे रैंक 1 ला सकते हैं। आप अपनी रणनीति अब इस स्कोर कार्ड को देख के बना पाएंगे, और ये यूट्यूब पर आपको पहली वीडियो मिलेगी भाई, जहां पे रैंक 1 2 के स्कोर कार्ड भी आपके सामने आए हैं। ठीक है, खैर इनडायरेक्टली आए हैं ये, लेकिन डायरेक्टली भी हमारी ऑफलाइन बैच से भी आ रहा है रैंक 1 2। थैंक यू स्टूडेंट्स।